तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपनी ऐष्णाओं को जीत करके अपने आत्मा को प्राप्त कर लिया है, आत्मा को तो वही प्राप्त कर पाएगा ना जो इन सब को जीत पाएगा, जो अपने आप को निर्दोष बना पाएगा, जो अपने आप को पवित्र बना पाएगा, वही आत्मा तक पहुंचेगा हृदय आकाश में। तो जो इनको प्राप्त कर लेता है तो उसकी कितनी शक्ति बढ़ जाती है, उसके संकल्प मात्र से, चाहे इस लोक की खुशियां हो या चाहे अन्य लोक की खुशियां हो, वो भी उसको संकल्प मात्र से मिल सकती हैं, यद्यपि वो चाहता नहीं है, क्योंकि उन कामनाओं को छोड़ करके, उनको ठोकर मार करके ही तो वो वैसा बना है योगी। आत्मवेत्ता तो वही बन पाता है ना जो कामनाएं नहीं करता है। जब तक कामनाएं रहेंगी तब तक तो ये आत्मवेत्ता नहीं बन सकता है, और आत्मवेत्ता बन गया तो फिर इसकी कामना ही नहीं होती हैं। फिर भी यहाँ पर ऋषि इतना लंबा प्रकरण में वर्णन कर रहे हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय ये है कि जो आत्मवेत्ता होता है वो फिर लोक के उपकार के लिए, लोक के उपकार के लिए लोक की वस्तुओं का सदुपयोग करता है। जैसे मानो कोई योगी है, आत्मवेत्ता योगी है, उसने अपनी सब कामनाओं को त्याग करके, माता पिता भाई बहन सबको त्याग करके तो योग पथ पे आया है ना। जैसे कि आप लोग आए हैं, जैसे कि हमारे अन्य ऋषि आए हैं, जैसे कि हमारे गुरुजन आए हैं, उन सब का त्याग करके तो इस पथ पे आया। और फिर उस त्याग के फलीभूत यदि वो आत्मवेत्ता बन गया है, उसने आत्म तत्व को जान लिया है, तो अब यदि वो चाहे कि मुझे तो संसार में बहुत ज्यादा भाइयों को साथ लेकर के कोई काम करना है, तो कितने भाई उपस्थित हो जाते हैं उसके सामने। जितना संकल्प करता है कि अब की बार शिविर में 1000 बुलाने हैं तो 1000 आ जाते हैं। अब की बार छोटे बच्चे बुलाने हैं 2 साल के तो 2 साल के बच्चे आ जाते हैं। अभी मातृशक्ति से काम करवाना है तो मातृशक्ति उपस्थित हो जाती है। तो एक माँ को छोड़ा तो कितनी माएँ आ गई, एक बहन को छोड़े तो अनंत बहनें साथ देती हैं, एक भाई को छोड़े तो अनंत भाई साथ देते हैं। तो ये ऐसे किसी भी आत्मवेत्ता व्यक्ति के लिए, अब फिर आत्मवेत्ता 2 प्रकार के होंगे। एक वो होते हैं वो फिर अपना आत्म साक्षात्कार करके, अपने आप को जान करके या सत्य को जान करके फिर वो सत्य कामनाओं का प्रसार करता है, सेवा करता है लोक की। और एक होते हैं कि फिर वो मन से बैठ करके ऐसी कामनाएं करते हैं, लोका समस्ता सुखिनो भवन्ति, उसका भी बहुत प्रभाव है, उससे भी वायुमंडल बनता है। तो जैसे हमारे रमण महर्षि हैं, तो ऐसा नहीं है कि जी उन्होंने साधना की तो उसका क्या फल मिला, ऐसे बोल देते हैं ना लोग, क्योंकि लोगों का तो काम है बोलना। और हमने दोनों प्रकार के योगी देखे हैं। जैसे हमारे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे, तो इस युग के वो आत्मवेत्ता ऋषि थे, और उन्होंने जब से वो आश्रम में बैठे संकल्प लिया तो फिर 45 साल तक आश्रम में ही रहे। और वहां पर जो भी उनके वहां बैठे बैठे जो भी साधन उनके पास आते थे, कोई जो भी दान दक्षिणा देते थे, कोई पर्ची उर्ची नहीं काटते थे, वो उसको फिर सेवा में लगाते थे। तो सेवा मतलब एक तो वो वैद्य थे तो औषधियां बनाते थे, तो जो भी आश्रम में आता उनको औषधि देते थे उस समय, आयुर्वेदिक औषधि। और दूसरा कोई जैसे टूटे पैर वाली गाय है, मोर है, कुत्ता है, बिल्ली है, कबूतर है, जो भी मतलब प्राणी सेवा, उन्होंने अपने आश्रम का नाम ही रखा हुआ था प्राणी सेवा आश्रम। तो उसमें सबकी सेवा करते थे वो। तो हम देखते थे जब हम मिलने जाते हैं तो कुछ लोग वहीं आके फिर स्वामी जी से मिले, उनसे आशीर्वाद लिया और फिर प्रसाद लिया और बाहर आकर के फिर क्रिटिसाइज करते थे। बोलिए ऐसे ऐसे जो आत्मवेत्ता लोग हैं, ये ऐसे छिपके बैठे हैं, इनको लोक का कल्याण करना चाहिए। यहाँ बैठने से क्या फायदा, जब आपको इतनी कोई वस्तु मिली है तो लोक का कल्याण करो।
हम तो सुन लेते, हम कुछ नहीं बोलते थे, भाई हम कौन होते हैं बोलने वाले। फिर हमने यहाँ करके देखा एक और आत्मवेत्ता को, वो बोले सन्यास ले लिया तो और ज्यादा काम करो। नहीं तो पहले तो लोग सन्यास इसलिए लेते थे कि अब चलो काम वाम से छुट्टी, तो इनकी यज्ञ से तो छुट्टी हुई, अब उनकी यज्ञ में इतनी रुचि है, नाम यज्ञ देव जी है। तो यहाँ दूसरी प्रकार का सन्यास देखा, दूसरी प्रकार के योगी को देखा। वो कहते हैं कि सारा सब कुछ सेवा में लगा दो, शरीर की शक्तियां, मन की शक्तियां, बुद्धि की शक्तियां, आत्मा की शक्तियां सब झोंक दो दूसरों को सुखी करने में। तो फिर उनको भी क्रिटिसाइज करते हुए सुना लोगों को, बोले सन्यासी हैं तो इतना काम क्यों करते हैं, तो फिर क्या करें। तो लोगों को तो उनका काम ही है कहना। इसलिए दोनों प्रकार के योगियों को देख करके इतना ही समझ में आया कि व्यक्ति को सबसे पहले तो अपने अज्ञान का, दोषों का नाश करने का पूरा ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद जो भी प्रेरणा है वैसे उसको सेवा में लगाना चाहिए। चाहे वो बैठ के सेवा में लगाएं, चाहे वो घूम के सेवा में लगाएं, क्योंकि सामर्थ्य बढ़ेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति सेवा में लगाएगा, और सामर्थ्य ही नहीं है तो वो क्या खाक सेवा करेगा। सूर्य सारी सृष्टि की सेवा तभी तो कर पा रहा है जब वो स्वयं प्रकाश से भरा हुआ है, तभी तो अंधकार को मिटा रहा है, सारे जगत के अंधकार को। यदि उसके पास, स्वयं के पास ही प्रकाश नहीं होगा तो दुनिया का अंधकार तो क्या अपना भी नहीं मिटा पाएगा। तो हमें अपनी शक्तियों को, वेद का पहला मंत्र कहां से शुरू होता है, अग्निमीळे पुरोहितम। ईश्वर को क्या कहा वहां पे, अग्नि, आग। तो सफल वही बनेगा, ऋषि वही बनेगा, योद्धा वही बनेगा जिसके दिल में आग होगी। और पूरे वेदों में ना बार बार अग्नि, मित्र, वरुण, इन शब्दों का बहुत प्रयोग हुआ है। तो शुरुआत हुई आग से, अंत कहां हुआ, संगच्छध्वम संवदध्वम। अंतिम सूक्त कहां है, संगठन सूक्त है ना। तो साथ मिलके चलो, साथ मिलके चलो मतलब जो आपने पाया उसको सेवा में लगाओ। ये तो वेद ही हमें संदेश देता है। जिसके पास आग नहीं है ना वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। अग्नि का मतलब क्या है, अग्निमीळे, जो हमें आगे ले जाती है वो ही आग होती है। और आग कई तरह की होती है। आग मतलब आगे ले जाने वाला, आग मतलब ईश्वर, आग मतलब राजा, आग मतलब आग, अग्नि, जठराग्नि, आहवनीय अग्नि जिसमें हवन करते हैं आप। एक आपकी जो किचन में अग्नि है, अब वहां आग ना हो तो क्या खा लोगे, तो अग्नि है तो सबका पेट भरती है ना। और आपके अंदर जठराग्नि ना हो तो कहां से पचा लोगे, खा भी लिया तो पचा नहीं पाओगे। आग का मतलब होता है शक्ति, इसलिए शब्द प्रयोग किए जाते हैं, क्रोधाग्नि, कामाग्नि। मतलब अग्नि तो शक्ति है, उसको क्रोध में लगा दिया तो वो जलाएगी, नष्ट करेगी। काम अग्नि, कामनाओं में लगा दिया तो भी मारेगी। और योगाग्नि वो भी शक्ति है, उधर मोड़ दिया तो वो क्या करेगी, दोषों को जलाएगी। फिर योग अग्नि, ज्ञान अग्नि, विद्या की अग्नि, पराक्रम की अग्नि, बल की अग्नि, अभीप्साओं की अग्नि, सेवा की अग्नि। जब तक आग नहीं होगी व्यक्ति में, आग बड़ी काम की चीज है। आग रूपांतरण करती है। हमारी जठराग्नि जो है वो क्या करती है, खाए हुए का रूपांतरण करती है। खाई तो रोटी थी और उससे 7 प्रकार के रस बना देती है, 7 धातुओं में कन्वर्ट कर देती है। तो अग्नि क्या करती है, रूपांतरण का काम। जिस व्यक्ति में सेवा की आग होगी, ब्रह्मचर्य की आग होगी, ये आग आपके जीवन का रूपांतरण कर देगी, आपको देवता बना देगी। फिर आप ये व्यक्ति नहीं रहेंगे। विद्या की अग्नि क्या करती है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत
विद्वान बना देगी आपको। विद्या की आग है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते 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 10, 15, 20 साल में आप एक विद्वान बन जाएंगे। बल की अग्नि आपको बलवान बना देगी, धन की अग्नि आपको धनवान बना देगी, बुद्धि की अग्नि आपको बुद्धिमान बना देगी। लेकिन आग होनी चाहिए, आग रूपांतरण कर देती है, परिवर्तन कर देती है। पवित्र जिन चीजों को करना होता है उनको आग में से गुजारा जाता है। सोने की जब दोष दूर करने होते हैं तो उसको क्या करते हैं, तपाते हैं आग में। लोहे को कोई नहीं तपाता, दोष दूर करने के लिए सोने को ही तपाया जाता है, तो फिर वो कुंदन बन जाता है। इसलिए जिस भी इंसान को आप देखोगे जो महान बना है, उसको पहले किधर से गुजरना पड़ा है, आग से। अग्नि परीक्षा सीता की भी होती है। सीता तो पहले इतनी पवित्र माता है, उसकी क्या अग्नि परीक्षा करना। अग्नि परीक्षा होती ही सीता की है, जिसका कोई ठिकाना नहीं, कोई चरित्र नहीं, उनकी कभी परीक्षा सुनी है आपने? तो हमेशा अग्नि परीक्षा किसकी होती है, सीताओं की ही होती है। जिनका कोई चरित्र है, कोई महत्व है, उन्हीं की परीक्षा होती है। तो अग्नि परीक्षाएं जब आती हैं ना जीवन में, तो वो हमारा रूपांतरण करने के लिए आती हैं, हमारी पवित्रता को, हमारी विशुद्धता को बढ़ाने के लिए आती हैं। तो आग बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही आत्म अग्नि सबसे विशुद्धतम अग्नि है, आत्मा की अग्नि। तो यहां ये बता रहे हैं कि जो ऐसा आत्मवेत्ता है, जिसने ज्ञान की अग्नि, योग की अग्नि को जला लिया अपने अंदर, उद्बुद्ध कर लिया, वो व्यक्ति क्या करेगा, इन सारी कामनाओं को भस्म कर देगा, दोषों को भस्म कर देगा और फिर आत्मवेत्ता बन जाएगा। और जो आत्मवेत्ता होता है वो ही जगतवेत्ता होता है। जो आत्मजयी होगा वो ही विश्वजयी होगा। तो सारे लोगों को जीतना है तो यात्रा किधर करनी है, लोगों की तरफ नहीं करनी, आत्मा की तरफ करनी है। अगर आपको सर्वस्व जयी बनना है ना, सब लोगों में यथा कामचार पाना है, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कह रहा है। तो मैं इनकी बात को केवल आपको पढ़ के बता रही हूं। ये कह रहे हैं आपको सर्वस्व जयी बनना है, सारे लोगों को जीतना है, तो आपको क्या बनना पड़ेगा, आत्मवेत्ता। जो इसको जान लेता है उसका सब लोगों में यथा कामचार हो जाता है, वो सब लोगों में निर्बाध गति से जा सकता है। उसको, उसके सामने उसके सब संकल्प पूरे होते हैं। स्वामी जी ने एक संकल्प कर लिया, बोले मैं जब तक कांग्रेस को उखाड़ ना दूं तब तक हरिद्वार में नहीं जाऊंगा। कितना बड़ा संकल्प है। फिर राजनीति में तो कभी भी कुछ भी हो जाए ऊपर नीचे। जो योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो तो सिर धड़कीबाजी लगा के कोई रिस्क लेते हैं। आग के साथ अपना संबंध जोड़ना, आग का मतलब है फिर वहां कुछ बचने की आशा नहीं होती है। तो जिसमें ये आग होगी ना, वो ही रूपांतरण कर पाएगा, आत्मवेत्ता वो ही बन पाएगा। रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसकी शुरुआत जान हथेली पे रखने जैसी है। नहीं तो फिर दूसरे सामान्य रह जाते हैं जो बिना आग वाले हैं, या थोड़ी थोड़ी आग होती है उनमें। तो ऐसी थोड़ी थोड़ी आग की लंबी जिंदगी से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं है। लोग आशीर्वाद देते हैं ना कि आप जिए हजारों साल, जिए 100 साल, ये जी के करेगा क्या? जितना आज तक 50 साल में किया उतना ही अगले 50 में कर लेगा, और इतना खाना खा लेगा, थोड़ा बहुत काम कर देगा। क्या किया? और कुछ ने जो किया वो जिए हजारों साल। जो जिसको कुछ करना ही नहीं है वो क्या करेगा जी के? वो आज गया तो भी ठीक है, कल गया तो भी ठीक है, क्या दिक्कत? तो ये जो सारे ये लोकांतर ये बता रहे हैं कि ये यम यम अंतम अभिकामो भवति, यम कामम कामयते सो अस्य संकल्पाद एव समुतिष्ठति। उसके फिर संकल्प मात्र से, वहां भी तो बताया योग दर्शन में भी, तो सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य में जो प्रतिष्ठित होता है तो उसका प्रतिफल क्या है?
क्रियाफल आश्रयत्वम, सब उनकी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? सफल हो जाती हैं। सूत्र ठीक बोल रहे हो गलत बोल रहे हो? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफल आश्रयत्वम है ना? हाँ तो ठीक है, फिर सारी क्रियाएं उसकी सफल हो जाती हैं। और वो कौन सा सूत्र है? सर्वरत्नोपस्थानम अस्तेय प्रतिष्ठायाम, अस्तेय में प्रतिष्ठित होने से उसको सब रत्नों की प्राप्ति हो जाती है। तो जो छोड़ता है उसको मिलता है, कितनी विचित्र बात है सृष्टि की। और जो पकड़ता है उसको मिलता नहीं है। जो उसको ठोकर मार के चला कि मुझे ये नहीं, मुझे आत्मा चाहिए, उसके पीछे सब आते हैं। ऐसी रीति है संसार की। आप जिस जिस के ज्यादा चिपकोगे वो आपको दूर भगाएगा, ठोकर मारेगा आपको। आप जिस जिस को ठोकर मारोगे वो पीछे आएगा। ये ऐसी रीति है संसार का, ऐसा ही नियम है। आप भोगों के पीछे जाएंगे तो दौड़ते ही रहना, फिर भोग हाथ में नहीं आएंगे। और आप भोगों को छोड़ के इधर जाओगे तो भोग आपके पीछे पीछे आएंगे। फिर हमें छोड़ के कहां जा रहे हो? आप संसार के पीछे पीछे जाओगे तो संसार नहीं मिलेगा। आप संसार को छोड़ोगे तो संसार पीछे पीछे आता है फिर। तो इसलिए ये ऋषियों की बातें हैं, ऋषियों के अनुभव हैं। वो कह रहे हैं आप अपने आप को जान लो, आप अपने दोषों को खत्म कर लो। फिर आपको मतलब यदि शहद है तो फिर चींटियों को कोई निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। जहां कहीं शहद की एक दो बूंद गिर जाती है तो वहां चींटियां अपने आप आ जाती हैं। पहले मीठा तो हो, तो हम शहद जैसे तो बने, फिर जिनको लाभ लेना है वो तो अपने आप ले लेंगे। फिर नहीं तो व्यक्ति सोचता है कि कौन सा एक ऐसा स्टूडियो बनाऊं, ध्यान सेंटर खोलूं, कुछ लोगों को ध्यान कराऊं, फिर उसकी फीस रखूं कि ना रखूं। ऐसे बहुत चल रहे हैं। कुछ लोग बड़े चिंतित हैं, बोल जी सब उधर उधर जा रहे हैं, वो ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं, हम क्या करें? उनको कुछ मत कर, तू अपने आप को बना ले। तेरे अंदर कोई दमखम होगा तो अपने आप आएंगे। पर खुद को तो बना, पहले उसको पकड़ने में लगा है, पहले अपने को पकड़। तो जितना हमारी योग्यता, जितने हमारे दोषों का नाश होगा उतना उतना फिर ये सारे लोग तो क्या करते हैं? समुत्तिष्ठन्ति, सामने उपस्थित हो जाते हैं। यम यम अंतम अभिकामो भवति यम कामम कामयते सो अस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते। त इमे सत्याः कामा अनृता पिधानाः तेषां सत्यानां सताम् अनृतम् अपिधानम् यो यो हि अस्य इतः प्रैति न तम इह दर्शनाय लभते। तो इसको निशान लगा लो, महाराज जी बोलते रहते हैं इस मंत्र को, आप भी याद कर लीजिए। त इमे सत्या कामा, तो इसलिए इस योगी की जो सच्ची कामनाएं होती हैं, वास्तविक कामनाएं होती हैं, इनका नाश नहीं होता है। लेकिन ये क्या होती हैं? अनृता पिधाना, ये सबकी आत्माओं में है ये सत्य कामनाएं, लेकिन कैसी हैं? अनृत से ढकी हुई हैं। अनृता पिधाना, सत्या कामाः अनृता पिधानाः, बहुत बार सुना है ना स्वामी जी से। तो हम सबके अंदर हैं ये सत्य कामनाएं, लेकिन वो अनृत से ढकी हुई हैं, असत्य से ढकी हुई हैं। तो हमारे जो आलस्य आदि हैं या अज्ञान आदि जो दोष हैं वो ही क्या हैं? अनृत हैं। तो जैसे ये उदाहरण दे रहे हैं, तेषां सत्यानां सताम् अनृतम् अपिधानम् यो यो हि अस्य इतः प्रैति न तम इह दर्शनाय लभते। सत्यानां सताम्, ये जो सच्चे वास्तविक सत्ता वाले जो आत्माएं हैं वो आत्माएं सत्यानाम सताम अनृतम अपिधानम, जो ये सत्य आत्माएं हैं, सत्य कामना वाली जो आत्माएं हैं, ये क्या हैं? अनृत से ढकी हुई हैं हमारी आत्माएं। कैसे? यो यो ही अस्य इतः प्रैति, जो जो भी इस संसार से चला जाता है,
यह ही अस्य इतः प्रैति, जो जो इस जगत से चला जाता है, यहाँ से चला जाता है, न तम इह दर्शनाय लभते, वो फिर दोबारा यहाँ देखने को थोड़ी मिलता है। एक व्यक्ति यहाँ से चला गया संसार से, जैसे मान लो किसी की माताजी चली गई, पिताजी चले गए, किसी का पति चला गया, पत्नी चली गई, तो फिर व्यक्ति की इच्छा क्या होती है कि एक बार वो आ जाए, उसको देखूं, ऐसे लगता है ना। बाद में स्वीकार करता है, पहले पहले स्वीकार नहीं करता है। तो ये कैसी कामना है? अनृत कामना है ये। क्योंकि सत्य क्या है? जो एक बार यहां से चला गया वो दोबारा कभी दिखाई नहीं देगा। न दर्शनाय लभते, देखने के लिए नहीं मिलता है वो। तो जो एक बार चला गया वो तो दिखेगा ही नहीं। और फिर भी हम कामना क्या करते हैं? एक बार तो दिख जाए। तो ये हमारी कामना कैसी है? अनृत कामना है। इसने सत्य कामना को ढक रखा है। सत्य को ढक रखा है, मतलब ये कहो सत्य तो यही है कि वो कभी भी नहीं दिखेगा। तो ये तो एक उदाहरण दिया है इन्होंने। ये कहते हैं ऐसे ही हमारा जो सत्य है, जो आत्मा है, जो सारी शक्तियां हैं, इतनी शक्ति हर आत्मा के अंदर है कि वो जैसा चाहे वैसा अपना एक संसार बनाए। वैसा एक संसार बनाए मतलब यम यम लोकम अभिकामयन्ते, जिस जिस लोक को भी ये योगी चाहते हैं वो उसके सामने समुत्तिष्ठन्ते, वो बना सकता है ऐसा ऐसा। लेकिन वो कामनाएं हमारी इन अनृत कामनाओं से ढकी हुई हैं। अथ ये च इह जीवा ये च प्रेता यच्च अन्यद इच्छन् न लभते सर्वे तद अत्र गत्वा विन्दते अत्र ही अस्य एते सत्या कामा अनृता पिधानाः तद यथापि हिरण्यनिधिं निहितम् अक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि संचरन्त न विन्देयु एवं एव इमाः सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्त्य एतं ब्रह्मलोकं न विन्दति अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः। तो करें अथ च इह जीवा, तो जो भी इसमें जीवात्माएं हैं इस संसार में, यह मतलब इस लोक में, जीवाहा जीवात्माएं हैं, जीवित आत्माएं मतलब जो अभी गई नहीं है, और ये च प्रेता, और जो आत्माएं यहाँ से चली गई हैं, जो प्रेत आत्माएं हैं, यच्च अन्यत, और उनसे भी अतिरिक्त और भी जो कोई आत्माएं हो सकती हैं जो अदृश्य हैं, जो आत्माएं यहाँ जी रही हैं, जो यहाँ से चली गई हैं, और उनसे भी अतिरिक्त जो आत्माएं हैं, यच्च अन्यत इच्छन न लभते, उनको ये चाहता हुआ जो प्राप्त नहीं कर पाता है। यहाँ रहते हुए भी तो सबको प्राप्त नहीं कर पाता है ना, और चले गए उनको तो बिल्कुल ही नहीं कर पाता है। और कुछ अन्य आत्माएं भी हैं उनको भी जो प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे ऋषियों की आत्माएं हैं ही, महर्षि पतंजलि ऋषि की, जिन ऋषियों का हम ये पढ़ रहे हैं, इन ऋषि की भी आत्मा तो है ही, तो उसको हम न लभते, नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। सर्वे तद अत्र गत्वा विन्दते अत्र ही अस्य एते सत्या कामः, लेकिन इसको वो सब आत्माएं मिल जाती हैं, आत्मवेत्ता को। हमें तो नहीं मिलती हैं, इसको मिल जाती हैं। अत्र ही अस्य एते सत्या कामः अनृता पिधानाः। इस ये जो चल रहा था ना कि उस सत्य को हम कहाँ जाने, हृदय मंदिर में, तो कह रहे हैं हृदय मंदिर में जाकर के जो उस आत्मा को जानता है उसको तो ये सब मिल जाएंगी। इस आत्मवेत्ता को, इस हृदय मंदिर में घुसने वाले को तो सब मिल जाएंगी, बाकी को नहीं मिलती हैं। अत्र ही अस्य एते सत्या कामा अनृता विधाना तद यथापि हिरण्य निधिम निहितम। एक उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं ये ऐसे ही है जैसे यथा हिरण्य निधिम निहितम। हिरण्य निधि जैसे सोना गाड़ देते थे ना पहले जमीन में, पहले बैंक आदि तो होते नहीं थे, तो कहीं भी वो मिट्टी में गाड़ देते थे, और फिर वो मरते समय बताते थे अपने बच्चों को, और बाई चांस मरते समय यदि बताने का चांस नहीं मिला तो फिर वो गड़ा ही रह जाता था।
तो जो उसकी आने वाली पीढ़ियां हैं, यद्यपि उसके घर में वो धन गड़ा हुआ है, सोना गड़ा हुआ है, और उनको पता नहीं है, तो वो ऊपर से ऐसे ही घूमते रहते हैं और वो गरीब रहते हैं। अगर उनको पता लगे तो निकाल के फिर वो धनवान बन सकते हैं। तो कह रहे हैं ये ऐसा ही है जैसे कोई हिरण्य निधिम निहितम, सोने के खजाने को जो कि निहितम, जो कि छिपा हुआ है, अक्षेत्रज्ञ, और उस क्षेत्र वाले लोग उसको जानते नहीं है। अक्षेत्रज्ञ, क्षेत्र माने स्थान, तो वो जानते नहीं है कि नीचे गड़ा हुआ है। ऊपर ही संचरण, वो उसके ऊपर संचरण करते रहते, घूमते रहते हैं ऊपर ऊपर। न विंदेयु, लेकिन उस सोने को वो पा नहीं सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं है ना कि है, क्योंकि सोना किससे ढका हुआ है? ऊपर से मिट्टी से ढका हुआ है। कह रहे हैं एवं एव इमा सर्वा प्रजा, ऐसे ही ये सारी प्रजाएं अहर अहर गच्छन्त्य, प्रतिदिन जाते हुए, रोज जा रही हैं यहाँ से, अहर अहर गच्छन्त्य एतम ब्रह्मलोकम न विन्दति, इस ब्रह्मलोक को प्राप्त नहीं कर पाती हैं। जो ये आत्मवेत्ता है ये तो ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, बाकी नहीं कर पाती हैं। एतम ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्यूढ़ा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हृदय आकाश में उसको नहीं ढूंढा, इसलिए रोज ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। तो फिर इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसकी फिर कल चर्चा करेंगे, क्योंकि आज समय हो गया, तो इस पे कल थोड़ा विचार करेंगे। आज यहीं इसको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।